पंजाबी ट्रकर कपल दी नवी वीडियोस लिए सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन दबाना ना भूलो। तो ये जो लोड था अभी मैंने कैलकुलेट करके देखा, इसकी टोटल वैल्यू थी 1,56,823 US डॉलर्स। मतलब इतने ऑलमोस्ट 1.5 लाख की शराब लेके आए हम यूएस में। सामान हमारा सारा रेडी है एंड पाल जी साइकिल बांध रहे हैं पीछे। तो अभी हम ऑरेंज जूस लेने जा रहे हैं। यहाँ पे यूजुअली फ्रेश जो मिलता है शॉप्स पे मिलता है, आपको स्मॉल मीडियम लार्ज कप में देते हैं, बट लॉन्गोज में इन्होंने फ्रेश निकाल के रखा होता है। उसके ऊपर सिर्फ 3-4 दिन की एक्सपायरी डेट होती है, तो वो जरूर चेक करें। इंडिकेटर चेक करवा दें, फ्लैशर्स, हाई बीम एज यूजुअल। तो जब मैं ट्रक में आई तो मुझे ना बड़ा साफ साफ लग रहा है, बड़ा क्लीन होता है ना कुछ। तो उसका रीजन ये था कि विंडशील्ड नहीं डाली है। आप देख सकते हैं कितनी साफ सुथरी लग रही है। और अभी मैंने फोन होल्डर ही लगाया था, जीपीएस अभी भी यहीं पे रखा हुआ था। मुझे लग रहा था कि ऐसे क्यों उतार के रखा है किसी ने। और कैमरा वगैरह भी अभी दोबारा से फिक्स कर दिया है। तो विंडशील्ड चेंज करने का रीजन ये था, जैसे रास्ते में कंस्ट्रक्शन होती है या आगे हमारे कोई ट्रक जा रहा होता है जिसमें कोई पत्थर वगैरह हो, ऐसी चीजें हो, तो वो लग गया था। आगे एक ट्रक था छोटा सा, उसमें से एक पत्थर निकल के लग गया था। सिंगल रोड बनाया हुआ था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ने, तो उसकी वजह से ना बाहर की साइड इतना बड़ा होल हो गया था। अंदर नहीं फील हो रहा था, बट स्टिल उसको चेंज करना जरूरी था, तो इसलिए उसकी विंडशील्ड चेंज कर दी गई। आपको कैसी लग रही है पाल जी विंडशील्ड? बहुत ही साफ सुथरी है ना। मुझे पहले लगा कि कोई इसको धोके गए हैं, पर मुझे फिर लगा अंदर से इतना साफ क्यों लग रहा है अगर धोके गए हैं तो। बहुत ज्यादा साफ है ना। और हमारा ट्रेलर आज बाहर ही खड़ा हुआ है। जैसे ये खड़े हैं ना ट्रेलर्स, ऐसे नहीं खड़ा, ऐसे ही बाहर लगाया हुआ। तो एम्प्टी लेके जाना है हमने पहले, और आगे से फिर हम लोडेड उठाएंगे। और बात, जो गार्बेज बैग है अब हम ऐसे नहीं रखते, जैसे हम ऐसे ही फिल करके यहाँ पे रख लेते थे या यहाँ पे रख लेते थे, वो काम नहीं अब करते। अब हमने थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई है। तो करते क्या है, हम यहाँ पे मैंने टाई बांध ली है, क्योंकि यहाँ पे कर्व है तो टाई नीचे नहीं जाती, नहीं तो ये नीचे खिसक जाता है। तो इसके ऊपर ना ऐसे करके इसको बांध दो, और फिर इससे क्या होगा, जैसे हम इसमें गार्बेज वगैरह डालते हैं, एक तो ये एक साइड पे टिका रहेगा, और दूसरी बात ये है कि स्पेस नहीं कवर। कितना साफ व्यू आ रहा है इस शीशे में, ऐसा लग ही रहा कि आगे मिरर भी है ना। हाँ लग ही रहा, बहुत साफ है यार। आज दिन भी काफी साफ है, धूप चढ़ी हुई है। 30 डिग्री सेल्सियस हुआ पड़ा है। 30 डिग्री है, तभी इतनी गर्मी लग रही है। और फिर यार्ड से निकले थे और आगे कुछ हो गया, ट्रैफिक खड़ी होगी फिर से, है ना। जिस दिन हम टाइम पे निकलते हैं उस दिन हमारे साथ ऐसा ही होता है। जिस दिन हम लेट निकले उस दिन तो चलो कुछ मिलता ही नहीं है।
हुआ फोन पे देखो। ओ पुलिस आ रही है, वो देखो अभी लेफ्ट लेन में शोल्डर पे एक गाड़ी जा रही है पुलिस की। आई थिंक अभी अभी हुआ है कुछ, है ना? अभी वो उसे मैंने देखा वहाँ से, वो हाईवे लिया उसने पुलिस वाले ने, तो मैं देख रहा था, मैं कहा जा रहा है तो आगे उतनी देर को उसने लाइट्स लगा दी, तो वहाँ से मालूम चल गया मुझे कि आगे कुछ हो गया है। देखते हैं क्या हुआ, या ऐसे ही ट्रैफिक है वहाँ। यहाँ कंस्ट्रक्शन तो नहीं है ना? मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसमें वेट तो काफी था, 39,000 समथिंग पाउंड्स है। मैं देख रहा हूँ यार ये क्या सुई इतनी नीचे क्यों है? तो स्केल मैं ना तुम्हें कहने लगा था कि हमें ना स्केल करानी पड़ेगी, तो जब मैंने इधर देखा है ये क्या, फिर मुझे याद आया कि हमने अभी एम्प्टी हुक किया है और आगे से हमने लोडेड उठाना है, तो फिर उसकी हमने स्केल करवानी है। हाँ, ये देखो भाई चीजें याद नहीं रखते। हो जाता है उम्र हो गई है अभी। ठीक है जी, अभी आगे देखते हैं क्या हाल चल रहा है। यहाँ पे एक तो टो वाला आके खड़ा हुआ है, गाड़ी टो करने लगे हैं, पर स्टिल ट्रैफिक है। आई थिंक एक्सीडेंट आगे हुआ, ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा मुझे। ओ वो खड़े हैं, है ना? वो भी नहीं लग रहा। ओ दूसरी साइड है, हाँ 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 वहीं पे है, वो दूसरी साइड मेरी साइड है, लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, आपकी साइड है। एक गाड़ी इधर खड़ी है, एक लेफ्ट साइड पे खड़ी है। अच्छा, तो एक्सीडेंट लेफ्ट साइड पे है ना? इधर मुझे लग रहा है खिलारे पे हैं। या ओ या आई कैन सी दैट। यहाँ तक खिल रहा है, बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। ये देखो, है ना? ये देखो यहाँ तक खिल रहा हुआ है। ये देखो ये देखो प्लास्टिक हिल रही है यहाँ पे। वो देखो वो टायर। ये देखो प्लास्टिक, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हुआ क्या है? 1 2 कोई 3 उसका टायर फाड़ गया अगला गाड़ी का। ओ, किसी हाँ। के साथ नहीं हुआ, उसका अपना टायर फाड़ गया। टायर फट गया गाड़ी का। उसकी वजह इसके साथ हुआ है, ये खड़ा है। अच्छा इसके एयर बैग खुल गया। एयर बैग खुल गया? हाँ, उसके गाड़ी को तो कुछ हुआ, लग ही नहीं रहा था। पीछे से लगी है लेकिन फिर भी एयर बैग खुल गया है। पीछे से तो उसकी गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी, फिर भी एयर बैग। उधर लेफ्ट साइड पे लगी है, तो लेफ्ट साइड पे एयर अच्छा ठीक है, चलो खैर भगवान। पर वो ठीक लग रहा था, बाहर निकल के खड़ा था, वो ठीक लग रहा था। तो ये गाड़ियाँ दोबारा बन जाती है, आदमी दोबारा नहीं बनता, तो यही बात है। ओके, हमारा भी रास्ता खुल गया है अभी आगे। तो आगे अभी फिर से हाईवे पर आई थिंक कोई एक्सीडेंट हो गया। ऑलरेडी यार्ड के साथ हाईवे दिख रहा था, तो वहां से बहुत ट्रैफिक लगी हुई थी और एम्बुलेंस एक ऑलरेडी गई है अगले एग्जिट से। एग्जिट उन्होंने बंद कर दिया है और हम दूसरे एग्जिट से घूम के जाएंगे, है ना पाल जी? जहाँ से हम पहले आते थे ना, तो वहां से हम जाएंगे। अभी देखते हैं वहां से अगर कुछ दिखाई देता है तो। वैसे ट्रैफिक तो काफी लग गई थी, जितना कि दिखाई दे रहा था झाड़ियों में। और ये तीसरी बार ट्रैफिक मिलती हुई शाम के निकले हैं और रात हो गई, अभी तक हम लंदन नहीं पहुंच पाए। क्या चल रहा है पाल? व्हाट इज गोइंग ऑन? नहीं बट आई थिंक नहीं यार, कंस्ट्रक्शन तो नहीं, बहुत लंबा ट्रैफिक है। कंस्ट्रक्शन नहीं लग रही मुझे। कंस्ट्रक्शन में ऐसे थोड़ी ना फ्लैशर लग जाते हैं ट्रकों के। क्या क्या चल रहा है आज, क्या कर रहे हैं लोग? लॉन्ग वीकेंड अमेरिका में था, यहाँ पे क्यों ऐसा चल रहा है? अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ। ट्रैफिक पे ट्रैफिक, ट्रैफिक पे ट्रैफिक मिल रही है। पाल जी इज ड्रिंकिंग कॉफी एंड एंजॉइंग द शो।
इतनी देर ट्रैफिक में लगने के बाद पता चला कि सिर्फ सेंटर लेन इन्होंने खोली हुई है और एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन ही चल रही थी। शुक्र है कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसीलिए इतनी ट्रैफिक लगी हुई है। तो रेस्ट एरिया पे निकाला है हमने, बॉर्डर के बाद जब पहला रेस्ट एरिया आता है। और अब हमें लगी है भूख, है ना, ट्रैफिक में फंस के इतना टाइम अभी हमें भूख लगी हुई, हम कुछ खाएंगे। जो 3 घंटे का रास्ता था, 3 साढ़े 3 घंटे का, उसको 5 घंटे। चलो कोई नहीं। तो अभी हम व्यू एरिया पे रुके थे यूटा में। व्यू एरिया इज लाइक रेस्ट एरिया, बट यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह नहीं होते, बस अच्छा सा व्यू होता है देखने को। और आप यहाँ पे रुक सकते हैं, अगर ट्रक की पार्किंग है तो। आपको व्यू दिखाती हूँ मैं। तो ये हाईवे के साथ ही होता है। मौसम इतना अच्छा हुआ पड़ा है, अभी बारिश हो रही थी थोड़ा टाइम पहले। पहाड़ियों पे अभी भी स्नो है, जो ज्यादा हाई होती है ना पहाड़ियों के ऊपर, अभी भी ठंड है ना। थोड़ी थोड़ी सी बारिश अभी भी पड़ रही है। और ये देखें, यूटा में जब हम पहाड़ियों में एंटर होते हैं ना, ज्यादातर यहाँ पे खेत हैं और उन्होंने काफी सारे जानवर रखे हुए हैं। और ये भेड़ों की क्लास लग रही है, कैसे इकट्ठी होकर बैठी हैं सारी एक जगह। और वो उधर घर है। तो अभी हम जितनी देर यहाँ पर है, मैं पाल को कुछ खाने के लिए बना दूंगी, क्योंकि पाल वैसे चिकन रैप खाना था पाल ने, बट चिकन ऑलरेडी कुक था थोड़ा सा, तो पाल ने वो चिकन खा लिया। तो अभी पाल को मैं प्याज और मशरूम रैप में डाल के दूंगी और अभी मैं वो कुक करूंगी। तब तक बैग हमने लगा दी है और तब तक पाल अंदर गए हैं उनसे बात करने कि आप उनको, क्योंकि सील देनी पड़ी। ये मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी। यूजुअली ये होता है ना कि हम सील तोड़ के ट्रेलर में फेंक देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। सील तोड़ के उन्होंने एक छोटा सा एनवलप दिया, तो उसमें सील डाल के अभी वो अंदर वापस देने गए कि हाँ ये मैंने सील तोड़ी है। तो ये हमारा गैस है। बड़े लोगों ने टिकटॉक पे भी पूछा था ये कहाँ से लिया। ये हमने वॉलमार्ट से लिया था। मुझे ये याद नहीं कि अमेरिका वाला वॉलमार्ट था कि कनाडा वाला, बट अगर कनाडा में लेना है तो आप जो मिसिसागा रोड पे है ना वॉलमार्ट, वहां पे चेक कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है ये मैंने अमेरिका वाले वॉलमार्ट से लिया था। तो इस पे हम कुक करते हैं। छोटे सिलेंडर है, इनका 3 का या 4 का पैक मिल जाता है, कॉस्को में भी मिल जाते हैं ये सिलेंडर एक साथ अगर आपने लेने हो तो जब हमें पता चला था कि अल्कोहल का लोड है, मुझे तो इतना चाह था कि देखने को मिलेगा कि कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, बट इसमें तो कुछ दिखा ही नहीं, बस ऐसे बॉक्सेस ही पड़े हुए हैं, दैट्स इट। तो वो बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। काश हम देख पाते कि कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं इतनी सारी अल्कोहल, एक्चुअल बॉटल्स में डाल के भेजते हैं या फिर कोई बड़े कंटेनर्स होते हैं, बाद में इनको यहाँ पे भरा जाता है। अच्छा, तो अभी जो ट्रक गुजरा हमारे पास में से उसके ऊपर पड़ा हमने टकीला है इनके पास फ्री गैस, क्योंकि वही इनके जो छोटे जो लोकल ट्रक हैं बस उन्हीं पर लिखा हुआ है, क्योंकि बड़े वालों पे तो नहीं लिखा, वो डिलीवरी करने जाते होंगे मे बी इसीलिए। तो अभी पाल जी का रैप बना दे। तो अभी पाल जी रैप खुद बनाएंगे। ये टोर्टिला हम लेके आए थे कॉस्को से, आप वॉलमार्ट से भी ले सकते हैं अगर आपको व्हाइट चाहिए तो। क्या हुआ? तो बैग लगा रहा है कि मारना दे। नहीं बहुत दूर है वो।
तो ये मैंने पाल ने एक्चुअली इसको चोक किया था, तो ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो इसको अभी निकालना, ओह अच्छा, इजी है इसको निकालना। ओके, दैट वाज इजी एंड अच्छा है। वो रबड़ वाले ना कभी कभी फंस जाते हैं, तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं, यहाँ से हमें LA की तरफ जाना है, वहाँ से लोड उठाना है। तो सिंगल रोड है और यहाँ पर दुकानें लेती हैं जैसे इंडिया में। हाँ मतलब जैसे दिखाती हूँ, जैसे वो लगी हुई है ना एक दुकान छोटी छोटी, ऐसे ही यहाँ पे एक और ट्रक खड़ा हुआ है जो फार्मर्स अपनी चीजें उगाते हैं ना, तो फिर वो ऐसे बेचते भी हैं। और उन्होंने गार्लिक आइसक्रीम भी रखी हुई है वनीला और चॉकलेट फ्लेवर में। हमने तो चेरीज ले ली, पूरा बड़ा बॉक्स चेरीज का हमें मिला $9 में। बड़ी टेस्टी है, मैंने उसी वक्त खा के देखी, इतनी मीठी, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज एंड फ्रेश जैसी होती है ना हमारे वॉलमार्ट वगैरह में मिलती है, वैसी बिल्कुल नहीं। शक्ल से देख के ऐसे लग रहा है उनका फेशियल किया हो जैसे, है ना? अच्छी लग रही थी। Yeah, but I'm happy with the cherries। और व्यू देखें यहाँ का, व्यू बड़ा अच्छा, सिंगल रोड है। थोड़ा सा और व्यू दिखाती हूँ, पीछे भी काफी दुकानें निकल के गई। भी देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। You can see all red cherries। तुझे भी खाएंगे? हेलो, मेरे मुंह च लारा वगदी है। विच गिटक हुंदी है ना छोटी जी। स्वाद है ना? ये एक और शॉप आ गई, ऐसी बहुत सारी शॉप्स आएंगी यहाँ पे ना। जब हम पता नहीं कौन सा हाईवे था, वहाँ पे हाय संतरे ही संतरे लगे हुए थे, हर 1-2 किलोमीटर पे संतरे की दुकान ऐसे लगा के बैठे हुए थे फार्मर्स। वो इंडिया था गाड़ी पे गए। अरे नहीं, कैलिफोर्निया में भी, क्योंकि यहाँ पर तभी तो सिट्रस नहीं आने देते बॉर्डर पे। क्यों पूछते हैं कि ऑरेंज या लाइम है तो निकाल दो, क्योंकि कैलिफोर्निया में ज्यादा खेती ऑरेंज की भी होती है। हाँ जी, आई एम श्योर। तब उनको तो इसी बात का तो फिक्र है, कहीं अगर हमने कहीं और से लाए हुए छिलके इधर फेंक दिए, उनके यहाँ कोई बीमारी ना फैल जाए ऑरेंजेस में या लाइम्स में, इस बात की बड़ी फिक्र है उनको।